जय जगन्नाथ। हेलो एवरीवन, मैं प्रीति आज आई हूँ आपके सामने एक कहानी लेकर। तो चलिए सुन लेते हैं राजस्थान के नागौर जिले के कलवा गांव की एक छोटी सी लड़की की कहानी, जिसका नाम था कर्माबाई। छोटी सी उम्र से ही अपने माँ बाबा के साथ कृष्ण भक्ति में सदैव लीन रहती थी। एक बार जब उनके माँ बाबा पुष्कर में स्नान करने जा रहे थे, तो जाते वक्त घर के भगवान का विग्रह को भोग देने के दायित्व बेटी कर्माबाई को दे गए। तो कर्माबाई ने अपने हाथों से घी गुड़ डालकर गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई और भगवान को भोग अर्पण किए और बाहर चली गई। कुछ देर बाद वापस आकर देखी तो भोग जैसे कि वैसे ही है, तो वे फिर चली गई और फिर कुछ देर बाद आई और देखा कि भोग जैसे का वैसा ही है। 3-4 बार हुआ। फिर मासूम सी कर्माबाई ने भगवान से पूछा कि माँ जब आपको भोग देती है तब आप खा लेते हो, तो आज फिर मैं जब दे रही हूँ तो आप क्यों नहीं खाते भगवान, बोलकर रोने लगी। तो भगवान मासूम कर्माबाई को दुखी देखकर बोल पड़े, तुमने तो पर्दा ही नहीं किया है तो मैं कैसे खाता। ये सुनकर कर्माबाई बोले, ओ यही बात है तो पहले क्यों नहीं बोले, खामखा खुद भी भूखा रहे और पूरा दिन मुझे भी भूखा रखे। तो जैसे ही कर्माबाई ने पर्दा किया तो भगवान ने पूरा खिचड़ी खत्म कर दी। ऐसा बहुत दिनों तक चला। फिर जब कर्माबाई की माँ बाबा आए तो पूछा, घी और गुड़ का भंडार पूरा खाली क्यों है। तो फिर कर्माबाई ने कहा कि मैं जो भोग बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि भगवान को कुछ कम ना पड़े, इसीलिए मैं घी और गुड़ अच्छी तरह से देती थी, तभी भगवान जी पूरा भोग खा लेते थे। ये बात सुनकर उनके माँ बाबा को यकीन ही नहीं हुआ, तो वे देखने चले गए कि भोग आखिर कौन खाता है। तो देखा कि सच्ची में भोग देने के बाद भगवान जी भोग पूरा खा लेते थे। तो ये देखकर उनके माँ बाबा को बहुत ही खुश हुए कि उनके घर में एक ऐसा पवित्र कन्या ने जन्म लिया है जिनके हाथों से महाप्रभु स्वयं भोग ग्रहण करते हैं। तो हमेशा भगवान पर विश्वास रखें, भक्ति और प्रेम से उनका नाम ले। जय जगन्नाथ।